हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी सभी वीडियोस को। जैसा कि हमने अपनी लास्ट 10 वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है, इसी तरह से जो आपकी 11 नंबर की वीडियो जाएगी वो जाएगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सर, इस वीडियो में क्या मिलेगा हमें? इस वीडियो में मिलेंगे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सिंपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। जो ये चीज़ें होती है आपने इनका नाम सुना होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे स्लोली समझ लेंगे। दूसरी चीज़, सर इस वीडियो को पढ़कर कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हो, टेंस के क्वेश्चंस एक्यूरेट तरीके से सही करना चाहते हो, तो इन वीडियोस को देखना मस्ट है। जो बच्चा टेंस करना चाहता है और ये वीडियो नहीं देखेगा तो वो गलती कर सकता है कहीं पर। तो बस याद रखना, इन वीडियो से हमारे टेंस चैप्टर जो है वो हमारा मजबूत होगा। और टेंस ही नहीं, आपका कंडीशनल सेंटेंसेस और वॉइस, नरेशन और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो हमारे मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में कुछ चीज़ें मिलेंगी इसमें इम्पोर्टेंट, जो आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होंगी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला हेडिंग है हमारा सेंटेंस। अच्छा, एक बार बताओ, ये डेफिनेशन मैं बता दूं पहले तो आपको। सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ए लैंग्वेज यूनिट। ये एक लैंग्वेज यूनिट है, एक लैंग्वेज की इकाई है, ठीक है। विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग रखती है। ये किताबी लैंग्वेज होती, इन्हें छोड़ो। सेंटेंस क्या होता है? देखो, सेंटेंस होता है जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो वो क्या होता है? एक मैसेज होता है। क्या होता है? मैसेज। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ? एक मैसेज देना चाहता हूँ, बस वही सेंटेंस होता है, ठीक है। कुछ ऐसा जो इंसान समझ जाए, कुछ ऐसा जो इंसान समझ जाए, वही क्या है? हमारा एक सेंटेंस है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये थोड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज देखो। एक इंसान ये है, एक इंसान ये, इस इंसान को इस इंसान से कुछ कहना है, इस इंसान को इस इंसान से कुछ कहना है, तो वो क्या कहेगा? एक मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा? मैसेज। ज़रूरी नहीं मैसेज मोबाइल से भेजे, एक मीडिया। सेंटेंस क्या है? एक मीडिया है। मीडिया मतलब एक साधन है जो हमारी चीज़ को दूसरे तक समझा दे, जो हमारी बात को, हमारे वर्ड्स को, हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे हाव भाव को, जेस्चर को इसकी समझ में आ जाए बस। इसके हाव भाव, मतलब हाव भाव होता है जेस्चर, इसका जो हाव भाव है ना, इसकी समझ में आ जाए, वही क्या होता है? हमारा सेंटेंस होता है, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। नहीं भाई, शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है, ऐसा कहलाता है बोलना, ठीक है। शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है, कहीं लग जाती कहानी। लेकिन यहाँ देखना, गो, मैंने बोला जाओ, ये भी एक सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे चलकर पढ़ोगे। अभी ये कहानी यहीं रोकता हूँ, फिर एक सेंटेंस लिखता हूँ। एक सेंटेंस लिखा मैंने, अमन इज गोइंग टू पटना। अमन इज गोइंग टू पटना। तो याद रखना, अभी तक हमने क्या करा था? अमन क्या है? हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब, टू क्या है? प्रीपोजिशन, और ये पटना क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम अभी छोटे रहे तो हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लिया था।
लेकिन अब एक काम करना बेटे, बस याद रखना ये जो सब्जेक्ट लिखा ना, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला गया, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला गया वो होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन है? अमन। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जा रही, जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट। इसे देखो, इज़ बोलते हैं, इज़ ए गोइंग टू पटना, ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये मेन वर्ब बन गई, ये प्रीपोजिशन बन गई, ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन इसको पूरे को हमने क्या बोला? इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट। सर ये कुछ नया लग रहा है हमें समझ में नहीं आया, बता दो। ठीक है, बता रहे। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहले इंग्लिश डेफिनेशन लिख दो। व्हाट वी टॉक अबाउट, what is told about the subject। देखो भाई, सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट। हिंदी में हिंदी वाले लिख लेना, जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने बोला मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन इज़ ए टॉल बॉय, दे आर प्लेइंग। मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन के बारे में बात चल रही, मोहन सब्जेक्ट। मोहन इज़ ए टॉल बॉय, तो मोहन के बारे में बात चल रही, ओके वो टॉल बॉय है, वो क्या है? मोहन सब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो कौन खेल रहे? दे खेल रहे। आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो दे के बारे में बात चल रही। जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में कुछ बात हो रही है, वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई गई है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई गई है या बताई जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ देखो, अमन इज़ गोइंग टू पटना, अमन इज़ गोइंग टू पटना, तो बात किसके बारे में चल रही भाई? अमन के बारे में चल रही, तो अमन क्या बनाया हमने? सब्जेक्ट। और उसके बारे में बात क्या चल रही? वो पटना जा रहा है, वो पटना जा रहा है, तो इज़ गोइंग टू पटना क्या है? हमारा एक प्रेडिकेट है। क्या है? एक प्रेडिकेट है। और इस पूरे चीज़ को, इस पूरे अमन और यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को हमने क्या बोल दिया? एक सेंटेंस बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? एक सेंटेंस बोल दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसे नोट करो, फिर हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं कि क्या प्रेडिकेट है, क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम धीरे धीरे बढ़ते आगे। नोट करो इसे। आ जाओ भैया, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे, जो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे, इसमें आप पहले खुद से करके देखो कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। मैंने एक बात बताई आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली गई है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक, ट्राई करो, आप खुद करो। मैं साइड को हट रहा है एक बार। चलो भाई, पॉज करके आप खुद कर रहे होंगे। आ जाओ। दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें लिखा है दे हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 आवर्स। अब याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये क्या है? इसका प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट है हमारा दे, और ये क्या है? प्रेडिकेट, क्योंकि दे के बारे में बात की जा रही। दूसरी चीज़ याद रखना हमेशा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बनने के लिए
वर्ब का होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी है। अगर प्रेडिकेट आप बना रहे हैं तो वर्ब का होना ज़रूरी है, और अगर वर्ब नहीं होगी तो प्रेडिकेट नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक प्रेडिकेट एक वर्ब, दो प्रेडिकेट दो वर्ब्स, तीन प्रेडिकेट तीन वर्ब्स। मतलब बात यहाँ आई कि एक प्रेडिकेट एक ही वर्ब लेता है, और दूसरी वर्ब आ रही है तो वो दूसरा प्रेडिकेट बनेगा, तीसरी वर्ब आ रही है तो तीसरा प्रेडिकेट बनेगा, चौथी आ रही तो चौथा बनेगा, 50 आ रही तो 50 प्रेडिकेट्स बनेंगे। एक ही सब्जेक्ट के दो प्रेडिकेट्स, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? एक प्रेडिकेट में एक ही वर्ब आती है, दूसरा प्रेडिकेट बनाना तो दूसरी वर्ब लिखनी पड़ेगी हमें। तो अभी आएंगे सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो याद रखना, इसमें हैव बीन ये क्या है? प्लेइंग। हैव बीन एक पूरी की पूरी ये मेन वर्ब है ना, पूरी की पूरी एक मेन वर्ब है। तो दे हैव बीन प्लेइंग पबजी। पबजी नाउन होता है फॉर प्रीपोजिशन, टू आवश्यक है ऑब्जेक्ट। इस मेन वर्ब के अलावा, इस मेन वर्ब के अलावा क्या दूसरी मेन वर्ब आई क्या? नहीं। तो भाई ये एक प्रेडिकेट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक, फिर आता हूँ अंशु। अंशु क्या है हमारा? सब्जेक्ट। डांस क्या है हमारी? मेन वर्ब है एक, ये क्या है? मेन वर्ब। ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? इसकी प्रेडिकेट है। क्या है इसकी? प्रेडिकेट है। अभी खेला खेल नहीं रहा हूँ बेटा, अभी बस जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो अंशु क्या है? सब्जेक्ट। डांस ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, अंशु ने डांस किया था स्टेज पर कल रात। तो भैया डांस क्या है? एक ही वर्ब है ना, एक वर्ब है, तो बस प्रेडिकेट भी हमारा क्या बनेगा? एक ही बनेगा। प्रेडिकेट क्या बनेगा हमारा? एक ही बनेगा। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता अमन, सब्जेक्ट नंबर 1। एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन। सोहन, सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 2। तो भाई एक बात याद रखना, शायद मैंने आपको पहले कभी बताई होगी, जैसे हमने पढ़ा था एक वर्ड होता कंपाउंड। क्या होता है हमारा? कंपाउंड। वैसे कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। तो मैंने कंपाउंड नाउन में पढ़ाया था आपको, नाउन, एक नाउन प्लस दूसरा नाउन जब आपस में जोड़कर एक नाउन बना दे, जब आपस में जोड़कर एक नाउन बना दे तो वो क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। एक नाउन प्लस दूसरा नाउन आपस में जोड़कर एक नाउन बना दे, वो क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक, इसी तरह से एक सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा हमारा? कंपाउंड सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। बात समझ में आई? प्लेड क्या है हमारी? एक मेन वर्ब है। ये क्या है हमारी? एक मेन वर्ब है। द मैच विथ देम, ये पूरा का पूरा क्या है? इस कंपाउंड सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। इस कंपाउंड सब्जेक्ट का क्या है हमारा? एक प्रेडिकेट है। एक सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट मिलके क्या बना हमारा? कंपाउंड सब्जेक्ट। और ये प्लेड द मैच विथ देम क्या है? इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू क्या है? सब्जेक्ट 1। ही क्या है? सब्जेक्ट 2। एंड क्या है? कंजंक्शन। और आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट 3। हैव कंप्लीटेड इसकी एक मेन वर्ब है। आवर असाइनमेंट इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके ये तो बना हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बना हमारा भाई? कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, तीन सब्जेक्ट आपस में जोड़कर
क्या बना दिया उन्होंने, कंपाउंड सब्जेक्ट बना दिया। और कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए एक ये प्रेडिकेट है, क्या है हमारी एक प्रेडिकेट। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। अब अभी तक हमने क्या देखी, एक प्रेडिकेट देखी, एक एक प्रेडिकेट देखी है ना। आगे चल के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फिलहाल अभी आप इसे नोट करें। आ जाओ भाई, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस और नोट डाउन कर दिए मैंने, तो इनको देखते हैं। तो बेटा 5वां नंबर ये, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। तो ये देखो, पहले तो आप कोशिश करो फिर मैं कहता हूँ, ठीक है। चलो भाई, कर ली होगी आपने। यह देखो अमन, अमन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट है ना, दूसरा तो नहीं आ रहा, कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो वेंट एक मेन वर्ब है, टू मार्केट इसका ऑब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन आया। फिर आया बॉट, बॉट भी क्या है, एक मेन वर्ब है। और सम बुक्स एंड पेंट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। और वेंट एक सॉरी वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आई। और ये मार्केट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो भाई मैंने बोला था एक प्रेडिकेट में एक ही वर्ब होती, प्रेडिकेट वन, प्रेडिकेट वन, ठीक है। अगर दूसरा प्रेडिकेट बनाना है तो दूसरी वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो हमने दूसरी वर्ब लिखी है, तो ये बना हमारा प्रेडिकेट टू, प्रेडिकेट टू। तो याद रखना, एक प्रेडिकेट और दूसरी प्रेडिकेट, दो प्रेडिकेट आपस में मिलकर, दो प्रेडिकेट आपस में मिलकर क्या बना रही है हमारे यहाँ पर, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट। जिस तरह से दो सब्जेक्ट आपस में मिलके कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे थे, इसी तरह से दो प्रेडिकेट आपस में जुड़कर वो क्या बनाएंगी, कंपाउंड प्रेडिकेट बनाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट सेंटेंस रखते हैं। दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब लिखिए। वेल एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस बच्चे को नहीं पता तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख लेना। प्लेड क्या है, हमारी मेन वर्ब। एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, क्या है हमारा, ये कंजंक्शन है। और वोन क्या है, वोन, विन वोन, ये हमारी मेन वर्ब है। और द फाइनल मैच क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो सर एक प्रेडिकेट में एक वर्ब, तो यहाँ से यहाँ तक एक प्रेडिकेट हुआ, तो लिखो प्रेडिकेट वन, प्रेडिकेट वन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ हमारा, प्रेडिकेट टू, प्रेडिकेट टू। तो प्रेडिकेट वन प्लस प्रेडिकेट टू आपस में जुड़ के क्या बनाएगी हमारी ये, कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या बना देगी ये, कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक। अब आता फिर हमारा यू गो, तुम जाओ, तुम जाते हो, तुम जाते हो। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, गो क्या है इसकी मेन वर्ब। तो भाई ये जो गो लिखा है ना मेन वर्ब, इस सब्जेक्ट की क्या बनेगी हमारी, प्रेडिकेट बनेगी। क्या बनेगी हमारी, ये प्रेडिकेट बनेगा। क्या बनेगा हमारा, ये प्रेडिकेट। तो ये मत सोच लेना एक ही वर्ब लिखी है, आगे कुछ नहीं लिखा, डजंट मैटर भाई, वर्ब आना ज़रूरी है। प्रेडिकेट बनने के लिए वर्ब का आना ज़रूरी है। तो यू के साथ गो आया, तो यू क्या है सब्जेक्ट और गो क्या है इसकी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ही प्रेडिकेट बन जाती है हमारी। फिर यहाँ पर आया हमारा कम, कम। सर यहाँ तो कम है, इसका सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने पढ़ा रखा है। और नहीं पढ़ाया तो कोई नहीं, थोड़ा वेट करना, कल पढ़ोगे कल वाली क्लास में। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट यू होता है हमेशा, लेकिन उसे लिखते नहीं है। क्या होता है, यू होता है, लेकिन उसे हम लिखते नहीं है। तो मैंने लिखा कम, क्या लिखा मैंने,
कम। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट लिखा है यू, लेकिन वो हाइड है, छुपा हुआ है। इसकी बात आपको कल वाली वीडियो में मालूम हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, कम क्या है, एक मेन वर्ब है, क्या है, एक मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो ये क्या है, हमारी एक प्रेडिकेट है। क्या है ये, एक प्रेडिकेट है। इसका एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है। मैं चाहता था गो लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर क्या लिखा है, यू लिखा, और यू गो, वे तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो यू सब्जेक्ट है और गो क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारा क्या बना, प्रेडिकेट, लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हाइड है। ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे हाइड कर दिया। तो यहाँ यू सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ओझल है हमारी आंखों से। तो कम मेन वर्ब आई, और इस मेन वर्ब को ही हम क्या कह देंगे, प्रेडिकेट कह देंगे। फिर आ जाओ, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। सर वर्क हार्ड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनका सब्जेक्ट यू होता है, जो लिखा और बोला नहीं जाता है। तो ये क्या है, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रेडिकेट है। ये क्या है, पूरा का पूरा एक प्रेडिकेट है। बात समझ में आ गई। मेन वर्ब का आना जरूरी है। कुछ क्या डाउट आ रहा होगा, सर गेट भी तो आ रही है, गेट भी तो आया, गेट भी तो वर्ब होती है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी प्रेडिकेट बनेगा? नहीं, टू गेट है बेटे, टू गेट अभी पढ़ाया नहीं। टू गेट होता है इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हमारा इन्फिनेटिव होता है। ये चीज़ अभी नहीं पढ़ाई, आने वाली क्लास में सीख जाओगे। वर्ब जब सब्जेक्ट की वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट की वर्ब आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ देखो, रोहन एंड रानी, रोहन सब्जेक्ट 1, रानी सब्जेक्ट 2, एंड क्या है, एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है। तो ये क्या बना हमारा, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बना हमारा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट। आर आ गई एक, ये क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब। ये क्या है, हमारी लिंकिंग। द बेस्ट फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन रोहन एंड रानी, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कैसे, कंपाउंड सब्जेक्ट। इनके बारे में क्या बात की जा रही कि वो अच्छे दोस्त थे। तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बनेगा, एक प्रेडिकेट बनेगा। क्या बनेगा, ये एक प्रेडिकेट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं साइड हटूँगा, लेकिन आप इसे नोट करिए अच्छे से। चलो भाई, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो बेटा याद रखना, हमेशा जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाएगी, वो क्या बनेगा, हमारा प्रेडिकेट बनेगा। क्या बनेगा, हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही होगी, वो क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट। लेकिन जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। और ये क्लास बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेडिकेट ये जो ना हमारे टेंस में बहुत काम आते हैं। अगर आपको पता है कि इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्लास समझ में आ गई होगी। और नहीं आई तो भाई एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से आ जाएगी क्लास समझ में। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, मेहनत करो अच्छे से, दुआ हम भी करते हैं और आप भी करो कामयाब होने की। बाकी हमारी मेहनत पे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।